दोस्तों, आज हम एक ऐसे देश की बात करने वाले हैं जहां हर 100 में से 20 महिलाओं को बिना शादी के रहना पड़ रहा है। यहां पुरुष बहुत ही कम हैं। इस देश के साफ नीले पानी के समुद्री किनारे और उन पर पड़ी चमचमाती रेत लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। इस देश का इतिहास काफी शांत रहा है और यहाँ के लोग भी बिना मतलब ज्यादा बात नहीं करते। यहाँ के हर घर को इस तरह से रंगा गया है कि मानो कोई पेंटिंग हो। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता दिल को छू जाती है और इस देश में महिलाओं को देह व्यापार करने की आजादी ठीक उसी तरह से दी गई है जिस तरह से यह एक नॉर्मल जॉब हो। यह देश इतना ज्यादा सुंदर और मनमोहक है कि जितने यहाँ लोग नहीं रहते उससे 2 गुना तो हर साल इस देश में सैलानी घूमने आते हैं। इतना रोचक देश होने के बावजूद भी बहुत ही कम लोग इसके बारे में जानते हैं और इसका नाम भी बहुत ही कम लोगों ने अभी तक सुना है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कोराकाओ देश की। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एक लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे हमारी मेहनत सफल हो जाती है और हमें मोटिवेशन मिलती है कि हम आपके लिए इसी तरह के नए नए देशों की अद्भुत जानकारियां लेकर आते रहें। कोरकाओ एक डच आइलैंड है जो कि कैरिबियन सागर के पास मौजूद है। इसके नजदीक वेनेजुएला देश आता है। कोरकाओ एक छोटा सा आइलैंड देश है जो कि पूरी तरह से आजाद है और इसकी सुरक्षा का जिम्मा नीदरलैंड के पास है। कोरकाओ की पहचान है इसके समुद्री किनारे जो कि कांच की तरह साफ नजर आते हैं। धूप की रोशनी में झिलमिल करती रेत इसे और ज्यादा आकर्षक बनाती है। दुनिया भर से नए नए शादीशुदा जोड़े यहाँ अपनी सुहाग रात मनाने आते हैं। कोरकाओ की राजधानी है विलेमस्टेड जो कि यहाँ का सबसे बड़ा शहर भी है। यहीं से देश को आर्थिक मजबूती मिलती है। यह शहर अपने घरों के डिजाइन, रंगों के साथ साथ फ्लोटिंग क्वीन एमा ब्रिज और 17वीं शताब्दी के यहूदी टेम्पल्स के लिए जाना जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि कोरकाओ यह देश दुनिया के कुछ सबसे छोटे देशों की लिस्ट में शामिल होता है और यह केवल 444 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। कोरकाओ में महिलाओं की संख्या पुरुषों से काफी ज्यादा है। यहाँ अगर 80 पुरुष हैं तो उन पर 100 महिलाओं की संख्या है। इसी वजह से आपको यहाँ सड़कों पर, बाजारों में, समंदर किनारे ज्यादातर महिलाएं ही देखने को मिलेंगी। पुरुष कम होने के कारण यहाँ की 20% महिलाओं को अकेले ही अपना जीवन बिताना पड़ रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कोरकाओ एक छोटा सा देश है, तो जब यहाँ के पुरुष पढ़ लिख लेते हैं या फिर उन्हें बड़े देशों में जाना होता है तो वे अपना भविष्य बनाने के लिए दूसरे देशों में काम करने या फिर पढ़ाई के लिए चले जाते हैं। खास तौर पर नीदरलैंड में वे वहां नौकरियां करते हैं, पैसे कमाते हैं और फिर वहीं पर बस जाते हैं। ऐसे में यहाँ कोरकाओ में महिलाएं अकेली रह जाती हैं, जिनकी संख्या लगातार हर साल बढ़ती ही जा रही है। पूरे देश की आबादी 2 लाख है, जिसमें ज्यादातर लोग राजधानी में बसे हुए हैं। अगर कोरकाओ में धार्मिकता को देखें तो यहाँ के 70% लोग ईसाई धर्म को मानते हैं, जबकि 10% में भारतीय मूल के निवासी भी हैं जो कि हिंदू धर्म का पालन करते हैं। इसके अलावा 5% आबादी इस्लाम धर्म को मानती है, 2% में यहूदी हैं और 13% में अन्य धर्मों के मानने वाले लोग यहाँ पर रहते हैं। राजधानी विलेमस्टेड का इतिहास और कला इतनी खास है कि पूरे के पूरे शहर को ही यूनेस्को ने अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया हुआ है। कोरकाओ में अगर आप किसी घर का पता पूछेंगे तो आपको वहां एड्रेस कुछ अलग तरीके से बताया जाएगा। दरअसल यहाँ पता बताने के लिए घर के रंगों को और उसकी दीवार पर की गई चित्रकारी के हिसाब से ही एड्रेस बताया जाता है। और अगर कोई घर सफेद है या हल्के रंग का है और उस घर पर कोई चित्रकारी नहीं है तो उसे यहाँ निर्वस्त्र कहा जाता है और इसी तरह से यहाँ हर एक घर की पहचान है। इस देश में खट्टे फल अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं जैसे कि नींबू, संतरे और नारियल। यहाँ पर विटामिन सी से भरपूर बहुत सारी खाने की चीजें मिलती हैं। जब 16वीं और 17वीं शताब्दी में लंबी लंबी कई दिनों तक चलने वाली समुद्री यात्राएं की जाती थीं, तो लोग पानी की कमी के चलते हाइड्रेशन के शिकार होने लगते थे। इसी तरह जब पुर्तगाल और स्पेन के कई जहाज इस आइलैंड पर पहुंचे तो उन्हें यहाँ पीने के लिए पानी, फल और नारियल मिले, जिससे जहाज में सवार सैकड़ों लोग हाइड्रेशन से ठीक होने लगे और तब से इस आइलैंड को हीलिंग आइलैंड कहा जाने लगा। इस देश में राजहंस, बगुले, हमिंग बर्ड और फ्लैमिंगो बर्ड अपने रहने का घर बनाते हैं। 17वीं शताब्दी में इस आइलैंड पर डच साम्राज्य के लोग आए। उन्होंने यहाँ के समंदर को व्यापार के लिए इस्तेमाल किया और कई किलों और महलों को बनवाया।
इसीलिए इस छोटे से देश में आपको ढेरों किले देखने को मिलेंगे। पोर्ट एम्स्टर्डम 1633 में बनवाया गया था। पोर्ट वाइकनबर्ग 1637 में बनवाया गया था। पोर्ट नसाउ 1997 में बनाया गया। वाटर फोर्ट 1926 में निर्माण किया गया। रिफ किला 1928 में और किला फिस का डेरा 1701 से लेकर 1704 के बीच बनवाया गया। जो रिफ किला है उसके ठीक सामने ट्रोबंडा पोर्ट मौजूद है और यहाँ पर कई रेस्टोरेंट्स और दुकानें देखने को मिलती हैं। क्योंकि यहाँ हमेशा सैलानियों की भीड़ रहती है, तो इसे देखते हुए साल 2009 में यहाँ पर एक कसीनो भी खोला गया था। यहाँ पर चलने वाली करेंसी है नीदरलैंड एंटीलियन गिल्डर, जो कि हमारे देश भारत के रुपए के बराबर आती है। कोराकाओ में एक नहीं बल्कि दो नेशनल लैंग्वेज हैं। पहली है पापियामेंटो, जिसे लोग रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा डच भी यहाँ की दूसरी नेशनल लैंग्वेज है, क्योंकि कोराकाओ नीदरलैंड किंगडम का हिस्सा है। इन दोनों भाषाओं के अलावा यहाँ स्पेनिश और इंग्लिश भी बोली और समझी जाती है। यहाँ सबसे ज्यादा कमाई टूरिज्म इंडस्ट्री से होती है और इस बात का अंदाजा आप सिर्फ इससे लगा सकते हैं कि यहाँ की आबादी तो केवल 2 लाख है, लेकिन टूरिस्ट 5 लाख हर साल यहाँ पर अपनी छुट्टियां बिताने आते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा सैलानी नीदरलैंड से, ईस्ट अमेरिका से, साउथ अमेरिका से और दूसरे कैरिबियन आइलैंड से आते हैं। और यहाँ की अर्थव्यवस्था का 30% हिस्सा टूरिज्म से ही आता है। इस देश में बड़े बड़े क्रूज शिप की यात्राएं करवाई जाती हैं, जो कि काफी महंगी होती हैं। इसके अलावा कोराकाओ की मरीन लाइफ भी बहुत ही खास है। इसके पश्चिमी समुद्री किनारों पर तो आप दुनिया की सबसे बुद्धिमान मछली यानी कि डॉल्फिन भी देख सकते हैं। क्योंकि यहाँ विदेशों से काफी सारे पुरुष अपनी छुट्टियां बिताने आते हैं, तो ऐसे में यहाँ देह व्यापार भी किया जाता है, जिसे कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त है। एयरपोर्ट के बाहर ही इस काम को करने वाली यहाँ ढेरों महिलाएं अपने मेहमानों को आकर्षित करने की कोशिश करती हैं। कोराकाओ एक ऑटोनॉमस हिस्सा बन गया था। इससे पहले यह देश नीदरलैंड एंटिलीज का हिस्सा था, लेकिन 2010 के बाद से यह अपनी सरकार और फैसले खुद लेने लगा। कैरिबियन सागर में जितने भी आइलैंड हैं, वहां तूफानों का खतरा हमेशा बना रहता है, लेकिन कोराकाओ में तूफान ना के बराबर आते हैं, क्योंकि यह देश कैरिबियन सागर के दक्षिणी हिस्से में आता है और इस हिस्से में तूफान आने की संभावना बहुत कम रहती है। अगर आपको फ्लैमिंगो बर्ड पसंद है, तो यहाँ पर आप इन सुंदर पक्षियों को एक साथ ढेरों की संख्या में देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये था एक बहुत ही छोटा और अद्भुत मरीन लाइफ से भरपूर कोराकाओ देश। अगर आपको हमारी मेहनत, वीडियो और जानकारी पसंद आई हो, तो इसे एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आने वाली नई वीडियो की अपडेट आपको मिले सबसे पहले।